तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, केकड़ा, मेंढक रहते थे और वह सभी बहुत ही खुशी के साथ उस तालाब में रहते थे। तालाब के किनारे एक बगुला हर दिन मच्छी खाने के लिए एक पैर पे खड़ा रहता था। सुबह से शाम तक बहुत सारे बगुला उस तालाब में मछली खाने के लिए आते थे। उसी बगुले में से एक बगुला था जो बूढ़ा हो चुका था। उसे मछली पकड़ने की भी ताकत नहीं थी। तो उस बूढ़े बगुले ने एक तरकीब निकाली और उसने अपने सामने केकड़े को आते हुए देखा और केकड़े को देखकर जोर जोर से रो पड़ा। बगुला को रोते हुए देखकर केकड़ा ने पूछा, बगुला मामा, आप क्यों रो रहे हो? बगुला ने कहा, क्या कहूँ भांजा, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे ही मरूंगा। केकड़ा ने कहा, तो अच्छा आप इसलिए रो रहे हो? तो बूढ़े बगुले ने कहा, नहीं भांजा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मुझे तो उन मछलियों के बारे में सोचकर बड़ा दुख हो रहा है। मैं अभी अभी गांव की पंडितों से सुनकर आया हूँ कि इस साल से लेकर अगले साल तक बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा और इस तालाब में इतना पानी है तो सूख ही जाएगा। मिट्टी में चीर पड़ने लगेगी, तभी मछलियों का क्या होगा? बिना पानी के सभी मछलियां तो मर जाएंगे। ये बात सुनकर केकड़े का मुंह सूख गया और केकड़े ने तालाब में जाकर सभी मछलियों की बात बताई और मछलियां भी सुनकर बहुत ही उदास हो गई और सभी ने बूढ़े बगुले के पास जाकर उसका उपाय पूछा। तब बूढ़े बगुले ने कहा, अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझे इस समस्या का समाधान पता है। सभी ने कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है बगुला मामा, आप बताइए तो। बगुला ने कहा, उस पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा तालाब है जो पानी से भरा पड़ा है और उस तालाब की पानी 20 साल तक नहीं सूखेगी। अगर आप सभी चाहो तो आप सभी की मदद कर सकता हूँ। सभी ने कहा, हाँ, हम सभी राजी है। बगुला ने कहा, हम एक एक करके सभी मछलियों को उस दूसरे तालाब में पहुंचा देंगे। यह बात सुनते ही सभी मछलियों ने उस तालाब में जाने के लिए बूढ़े बगुले मामा से आकर कहा कि हम सभी चले जाएंगे। बूढ़े बगुले ने सभी को एक एक करके उस पहाड़ के पीछे लेकर चला गया। एक दिन केकड़े ने कहा, बगुला मामा, आप सभी मछलियों को लेकर जा रहे हो और हमने ये बात पहले सुना और हमको नहीं लेकर जा रहे हो। बगुला ने कहा, ठीक है, अब तो इस तालाब की सभी मछलियाँ उस तालाब में चली गई है, आज मैं तुमको लेकर जाऊंगा। केकड़ा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। बगुला ने कहा, भांजा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको उस तालाब में छोड़कर आऊंगा। केकड़ा ने बगुले की पीठ पर चढ़ा और बगुला केकड़े को उड़ाते हुए उस पहाड़ की तरफ ले चला गया। केकड़े ने देखा कि पहाड़ की चट्टान पर बहुत सारी मछलियों का कांटा पड़ा है। ये देखकर केकड़े के मन में बहुत सारी सवाल उठने लगा और साथ ही साथ डर भी लगने लगा। केकड़े ने कहा, मामा, और कितना दूर जाना पड़ेगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है और ये पहाड़ की चट्टानों पर इतना मछलियाँ का कांटा कहाँ से पड़ा है? मामा ने कहा, भांजा, मेरे पेट में भी बहुत बड़ा तालाब है और सारी मछलियाँ इसी तालाब के अंदर है। अब तुम भी इसी तालाब में जाओगे। केकड़ा ने सोचा, बचने की तो कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन एक बार आखिरी कोशिश करके जरूर देखूंगा। और केकड़े ने अपने बड़े बड़े नुकीले पैरों से बगुला की गर्दन को पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि बगुला अपनी गर्दन बचा नहीं पाया और केकड़े ने बगुले को मार दिया। तो दोस्तों, ये कहते हैं ना कि ज्यादा लालच करना अच्छी नहीं है। तो इस तरह से केकड़े ने अपनी दिमाग को चलाया और उस बगुले को मार दिया, क्योंकि बगुला बहुत ही ज्यादा लालची था। अगर आपको कहानी थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।